जय हिंद। आइए हम इस पॉलिटी की श्रृंखला को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में भाग संख्या 13 तक को देख लिया था। जो आपका भाग संख्या 13 था वो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है, यानी कि भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। यानी कि हम भारत में रहकर कौन कौन से व्यापार एवं वाणिज्य कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने कह दिया कि भारत में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता है। अब कोनो पगला उठा कहा कि नहीं हम बम बेचेंगे, AK-47, वो तो व्यापारी है, गड़बड़ जाएगा। आप ऐसे व्यापार नहीं कर सकते जो राष्ट्र हित के लिए हानिकारक हो। आप ऐसे व्यापार की जो राष्ट्र हित के लिए हो, यानी कि भारत में आपका व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन वो राष्ट्र हित के लिए होना चाहिए। पता चला कि कह दिया कि भारत में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता है, भाग संख्या 13, कोई भी उठ रहा है, कोई बंदूक बेच रहा है, कोई AK-47 बेच रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा गया है कि आप राष्ट्र हित के लिए व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, लेकिन यदि राष्ट्र हित के खिलाफ आप जाएंगे तो संसद उसके लिए कानून बनाकर उसे बंद कर सकती है। समझ रहे कि नहीं। तो भाग संख्या 13 में कहां तक अनुच्छेद था, जो अनुच्छेद 301 से चालू हुआ और कहां तक गया, 307 तक गया। भाग संख्या 13 में व्यापार एवं वाणिज्य की चर्चा की गई थी। अब आपका आता है भाग संख्या 14। जो आपका भाग संख्या 13 था वो अनुच्छेद 307 पर खत्म हुआ था। तो आपका अनुच्छेद 308 से चालू होगा, कहां तक जाएगा, अनुच्छेद 323 तक जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यानी कि यह आपका अनुच्छेद 323 तक जाएगा। कहां से चालू होगा, अनुच्छेद 308 से चालू होगा, अनुच्छेद 323। जो आपका भाग संख्या 14 है, इसमें आखिर चर्चा किसका किया गया है, तो इसमें आपका संघ एवं राज्य लोक सेवा की चर्चा किया गया है। यानी कि आप यूपीएससी वगैरह को जानबे कर रहे हैं, परिचित हैं, यूपीएससी, पीसीएस, इन सब की चर्चा किसमें किया गया है, भाग संख्या 14 में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा पद हो सकता है। छोट मोट पद है, बहुत बड़ा पद है, जिसकी चर्चा संविधान में किया गया है। समझ रहे कि नहीं। तो भाग संख्या 14 में संघ एवं राज्य लोक सेवा की चर्चा की गई है। जिस प्रकार भाग संख्या 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स की चर्चा किया गया था, उसी प्रकार भाग संख्या 14 में संघ एवं राज्य लोक सेवा अधिकारी की चर्चा किया गया है। इसमें कहां से अनुच्छेद आएगा, तो 308 से अनुच्छेद 323 तक। तो क्या हम अभी अनुच्छेद पढ़ना चालू कर दें, नहीं, पहले हम लोग इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि आपका इस्लिंगटन आयोग क्या होता है, ली आयोग क्या होता है, किस आयोग की सिफारिश पर भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया, भारत के पहले ICSE अधिकारी कौन थे, इन सब की चर्चा पहले हम लोग देख लेते हैं। यानी कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। बाद में रहा अनुच्छेद तो हम लोग देखिए लेंगे लोग। जिस प्रकार भाग संख्या 13 में क्या क्या था, तो व्यापार वाणिज्य से संबंधित जितने आपके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वगैरह थे उसको हम लोगों ने देख लिया था। तो भाग संख्या 14 में अनुच्छेद पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। बाद में बच जाएगा आपका अनुच्छेद, तो उसको हम लोग अनुच्छेद एक एक करके देख लेंगे लोग। तो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को चालू किया जाए, जिससे क्वेश्चन बनता है। खूब क्वेश्चन पूछता है। इस पर क्वेश्चन पूछेगा कि आपका विश्व में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कहां पर किया गया, तो आपका कोरोना चाचा कौन है, चाइना। फादर ऑफ कोरोना किसे कहते हैं, चाइना। तो विश्व में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कहां से किया गया, चीन से किया गया। लेकिन भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कहां पर हुआ, लंदन में हुआ था। उस समय जो परीक्षा लिया जाता था उसको हम ICS कहते हैं, इंडियन सिविल सर्विस। वर्तमान की तरह UPSC नहीं था, उस समय क्या था, ICS, इंडियन सिविल सर्विस। तो ध्यान से सुनिए, विश्व में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन चीन में किया गया, भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन लंदन में किया गया। उस समय की परीक्षा को हम क्या कहते हैं, ICS। जो आपके लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और थे अंग्रेज, लेकिन क्या किए, अपना शिक्षा के प्रति बहुत उनका उदार भाव था, इसलिए उन्हें हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो आपके जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने क्या किया, तो शिक्षा का एक मैग्ना कार्टा तैयार किया, और शिक्षा का जब मैग्ना कार्टा बन गया तो उसी मैग्ना कार्टा के आधार पर बहुत सारे विश्वविद्यालय खोले जाने लगे। उसी में से आपका विश्वविद्यालय था हैलीबेरी कॉलेज। लंदन में कौन सा कॉलेज था, हैलीबेरी कॉलेज। हैलीबेरी कॉलेज की स्थापना कहां पर किया गया, लंदन में किया गया। जो आपके लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने 1854 में क्या बनाया, तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा तैयार कर दिया। इसी मैग्ना कार्टा के आधार पर बहुत सारे विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने लगे। उसी में से एक कॉलेज का अंत आपका हैलीबेरी कॉलेज कहां पर बनाया गया, लंदन में। इस हैलीबेरी कॉलेज में एक मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में क्या क्या बातें कही गई, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। हैलीबेरी कॉलेज जब लंदन में बनाया गया तो उसमें मीटिंग हुआ और मीटिंग में कहा गया कि आपके जो भारत में जो सिविल सर्वेंट है उनका परीक्षा भारत में नहीं होगा, उनका नियुक्ति भारत में नहीं होगा, बल्कि उनकी जो नियुक्ति होगी चाहे परीक्षा का, वो लंदन में किया जाएगा। तो भारत में सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन कहां पर किया गया, लंदन में। नियुक्ति कहां पर होगा, लंदन में होगा। समझ रहे कि नहीं, कि कहां पर हुआ, तो हैलीबेरी कॉलेज यानी कि लंदन में किया गया। क्या कहा गया कि भारत में जो भी सिविल सर्वेंट है उनकी भर्ती तथा नियुक्ति लंदन में होगी, न कि भारत में।
जब यह सब आपका प्रक्रिया हो गई, जब मीटिंग वगैरह हो गया, जब यह तय कर दिया गया कि आखिर परीक्षा कहाँ पर होगा, फिक्स कर दिया गया लंदन में, अब बारी आया परीक्षा का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो लंदन में किया गया। कहाँ पर किया गया, लंदन में। कब किया गया, तो 16 जुलाई 1855 में किया गया। कब किया गया, तो 16 जुलाई 1855 में। तो पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कब किया गया, भारत में, तो आपका कब किया गया, 16 जुलाई 1855 यानी कि लंदन में। क्यों, क्योंकि हैलीबेरी कॉलेज में तो बात हो गया था मीटिंग के दौरान कि जो परीक्षा होगा वो भारत में नहीं होगा, बल्कि परीक्षा कहाँ होगा, लंदन में होगा। इसी के आधार पर 16 जुलाई 1855 में लंदन में भारत की पहली परीक्षा का आयोजन किया गया। लेकिन उसमें उम्र की कुछ ख्याल रखा गया, यानी कि एज कैटेगरी बांट दिया गया। अब इस पर भी खूब क्वेश्चन पूछता है कि जब भारत में जब सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 1855 में किया गया तो उस समय अधिकतम उम्र कितना था और न्यूनतम उम्र कितना था। पूछ देगा 1860 में जब सिविल सर्वेंट परीक्षा का आयोजन किया गया उस समय न्यूनतम उम्र बता दीजिए और अधिकतम उम्र बता दीजिए। होता है कि नहीं होता है, होता है, पूछता भी है क्वेश्चन। तो जो आपका पहली परीक्षा का आयोजन किया गया उस समय जो आपका एज था वह न्यूनतम कितना था, 18 साल, और अधिकतम कितना था आपका, 23 साल था। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यह तो आपका परीक्षा का आयोजन कर दिया गया। अब इसके बारे में बहुत सारे सुधार किए गए। अब कोई भी नियम बनता है तत्काल उसका सुधार थोड़ी ना आता है। बहुत सारे आयोग बनाए जाते हैं, उन आयोग सिफारिश करता है तब उसमें जाके कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। अब आप बताइए मित्रों, यह जो परीक्षा हो रही थी लंदन में हो रही थी, क्या वो सही थी कि गलत थी? क्या इसका गठन भारत में नहीं किया जाना चाहिए? क्या परीक्षा भारत में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो आगे समझिए ना, सब हुआ है, भारतों में होगा परीक्षा भी। तो देखिए यह तो आपका आयोजन कर दिया गया। अब जो भारत है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी, यूपीएससी नहीं था बरा, क्या था, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस अधिकारी कौन थे? तो उनका नाम आपका हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने 1863 में परीक्षा दिया था। परीक्षा कब दिया गया, 1863 में, और इन्हें बॉम्बे कैडर मिला। क्या मिला, तो इन्होंने 1863 में परीक्षा दिया। अब बताइए एज लिमिट जरा बताइए। तो एज लिमिट को समझिए। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि आप बता दीजिए 1860 में जब परीक्षा हुआ इंडियन सिविल सर्वेंट का, तो उस समय आपका एज लिमिट बताइए कि आपका न्यूनतम उम्र कितना था, अधिकतम उम्र। तो एक छोटा सा चार्ट समझते हैं जिसमें हम लोग समझ जाएंगे कि कब कब एज में परिवर्तन किया गया। तो यह रहा आपका सन यानी कि ईयर, यह रहा आपका न्यूनतम उम्र, और यह रहा आपका अधिकतम उम्र। तो जब 1855 में 16 जुलाई 1855 में जब परीक्षा किया गया इंडियन सिविल सर्वेंट का, तो उस समय कम से कम उम्र कितना चाहिए, 18 साल चाहिए, और अधिकतम उम्र कितना था, 23 साल था। फिर 1860 में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। और क्या किया गया 1860 में, जो आपका मिनिमम उम्र था उसको 18 का 18 ही रखा गया, लेकिन आपका जो मैक्सिमम उम्र था उसमें 1 साल परिवर्तन करके 23 से कितना कर दिया गया, 22 साल कर दिया गया। कितना कर दिया गया, तो आपका 23 साल पहले था, अब कितना कर दिया गया, 22 साल कर दिया गया। फिर आपका जो 1865 में इसमें परिवर्तन किया गया, जो आपका कम न्यूनतम उम्र था वो 18 का 18 रहा, लेकिन आपका जो मैक्सिमम उम्र था उसमें परिवर्तन किया गया और 22 से कितना कर दिया गया, 21 कर दिया गया। फिर आपका 1866 में भी इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, जो आपका मैक्सिमम मिनिमम उम्र था उसमें 1 साल की कमी की गई, यानी कि अब कितना कर दिया गया, 17 साल कर दिया गया, और इसका परिवर्तन नहीं किया गया। यह एक आपका 21 का 21 साल रहा। यह रहा आपका एज का कुछ चार्ट, इसको समझिए ना। यही से ना क्वेश्चन पूछेगा कि 1865 में जब सिविल सर्वेंट परीक्षा का आयोजन किया गया उस समय आपका मिनिमम और मैक्सिमम उम्र बता दीजिए। आप धड़ से बता देंगे 18 साल 21 साल, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यह था आपका एज का कुछ बाउंडेशन, मतलब कब एज में परिवर्तन किया गया। तो भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। उन्होंने परीक्षा कब दिया गया, 1863 में। अब आप सोचिए, क्वेश्चन पूछेगा कि 1863 में आपका जब सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया तो उस समय अधिकतम उम्र कितना था और न्यूनतम उम्र कितना था। तो भैया यह तो रहा आपका 65, इसी के बीच में 63 आएगा, तो 1800 यहीं पर 5 साल यहीं बनाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18 से लेकर 22 साल, यानी कि 18 साल न्यूनतम उम्र, 22 साल अधिकतम उम्र, ये सब होता है भैया। फिर आप क्या आते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत बेहतर व्यक्ति थे। उन्होंने एक आंदोलन किया, उस आंदोलन को हम सिविल सर्विस मूवमेंट यानी कि नागरिक सेवा आंदोलन के नाम से जानते हैं। उन्होंने आंदोलन किया और 2 चीजों का मांग किया। वो कौन कौन सी मांग थी, इसको ध्यान से समझिए। उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, आयोग से सिफारिश किया, कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या सिफारिश किया, तो 2 सिफारिश किया। कहा कि जो आपका
एज लिमिट है उसको क्या कीजिए आप बढ़ा दीजिए, यानी कि एज लिमिट को क्या कीजिए आप इसमें कुछ इंक्रीज कीजिए, क्या कीजिए एज लिमिट को बढ़ा दीजिए। और साथ ही साथ जो परीक्षा आप लंदन में रहते हैं वो परीक्षा लंदन में लीजिए, सही कोई दिक्कत नहीं, आप लंदन में ले लीजिए, लेकिन उस परीक्षा का आयोजन भारत में भी तो होना चाहिए। क्या भारत देश नहीं है, होना चाहिए परीक्षा का आयोजन। तो क्या किया गया, तो सिफारिश तो ये कर दिए, उनका काम था कहना, सिफारिश तो उन्होंने कर दिया कि उम्र बढ़ा दीजिए और साथ ही साथ परीक्षा जो आप लंदन में कराते हैं वो भारत में भी कराइए। अब आयोग ने क्या कहा, इसको ध्यान से सुनिए। आयोग ने कहा कि देखिए बनर्जी साहब, आपने कहा कि एज बढ़ाइए तो कोई दिक्कत नहीं, एज तो हम बढ़ाइए कर रहे हैं, 18 से लेकर 23 साल हम कर दिए, लेकिन आपने दूसरा बात क्या कहा, परीक्षा का आयोजन लंदन में भारत में कराइए। देखिए हम भारत में परीक्षा को नहीं करा सकते हैं, परीक्षा का स्थान लंदन ही रहेगा। तो आयोग ने क्या कहा, एज को बढ़ा दिया, लेकिन इनकी जो दूसरी शर्त थी भारत में ही परीक्षा होना चाहिए उसको स्वीकार नहीं किया। क्या कहा कि जो परीक्षा का स्थान है वो लंदन में ही रहेगा, भारत में परीक्षा नहीं कराई जाएगी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या कहा, दो चीजों की मांग की, उम्र बढ़ा दीजिए और परीक्षा भारत में भी करा दीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये तो उम्र बढ़ा दिए सब, फिर गड़बड़ा दिए सब। इसके बाद क्या किया गया, 1906 में उम्र फिर उम्र में कुछ परिवर्तन कर दिया गया, कैसे, तो 22 से 24 साल कर दिया गया। अब देखिए इसमें दो टाइप के आयोग आते हैं। क्या भारत में परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। इसके लिए एक आयोग आता है, इस्लिंगटन आयोग उसको हम कहते हैं, ये बहुत धाकड़ था। इस्लिंगटन आयोग का कब गठन किया गया, 1912 में। इस्लिंगटन आयोग ने कहा कि देखिए महाराज, हम ना, बनर्जी साहब ने क्या कहा था, भारत में परीक्षा कराइए ना, ये होगा होगा तो होगा। इस्लिंगटन आयोग ने कहा कि होगा, और इस्लिंगटन आयोग ने दो चीजें कहा कि जो आपका आयु है उसको फिर घटा दीजिए, कितना कर दीजिए, 22 से 24 साल कर दीजिए। साथ ही साथ आप जो परीक्षा भारत लंदन में लेते हैं उस परीक्षा को लंदन में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परीक्षा तो भारत में भी होना चाहिए ना। अब आयोग वाला कहा कि देखिए महाराज ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये ठान लिए और क्या कहा, तो क्वेश्चन पूछेगा इस्लिंगटन आयोग ने, आयोग का नतीजा क्या था भैया, तो इस्लिंगटन आयोग ने अपना सिफारिश दिया कि देखिए महाराज उम्र को आप कम कर दीजिए, साथ ही साथ जो परीक्षा आप लंदन में कराते हैं उसको भारत में भी कराइए। इन्हीं के सिफारिश पर भारत में पहली बार सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन किया गया, इनके बातों को मान लिया गया और साथ ही साथ भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किस सिफारिश पर किया गया, किस आयोग की सिफारिश पर किया गया, और आपका जवाब क्या होगा, इस्लिंगटन आयोग। कहां पर किया गया, आपका हो जाएगा इलाहाबाद। कहां पर हो जाएगा, इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज वर्तमान में। कब किया गया, 1922 में किया गया। कब किया गया, 1922 में किया गया। तो भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया, तो इस्लिंगटन आयोग की सिफारिश का किया गया। कब इस आयोग का गठन कब किया गया, 1922 में। पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में कहां पर हुआ, आपका हो जाएगा इलाहाबाद में। कब, 1922 में। इसके अलावा आपका एक आता है ली आयोग, उस आयोग का क्या नाम था, ली आयोग। अब आप सोचिए मित्रों, मान लीजिए परीक्षा तो आपने यहाँ पर करा दिया, आयोग भी तो होना चाहिए ना, ऑफिस भी कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए, ऑफिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कमीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समझिए। तो क्या कहा गया, इसके लिए ली आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम क्या था, ली आयोग। ली आयोग, ली आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, 1926 में। ली आयोग ने क्या कहा, तो ली आयोग ने कहा कि देखिए इस्लिंगटन आयोग के सिफारिश पर आपने तो कहा कि परीक्षा भारत में होगा, बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन साथ ही साथ कमीशन की भी तो स्थापना कर दीजिए, आयोग की स्थापना भारत में आप कर दीजिए ना, आप लंदन का रखे हैं उसको। तो क्या कहा गया, ली आयोग की बातों को मान लिया गया और ली आयोग की सिफारिश पर ही भारत में संघ लोक सेवा की स्थापना किया गया, यानी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि किस आयोग के सिफारिश पर भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। आपका जवाब क्या होगा, इस्लिंगटन आयोग। इस्लिंगटन आयोग की सिफारिश कब किया गया, 1912 में इसका गठन किया गया। भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इस्लिंगटन आयोग के सिफारिश पर किया गया। कहां पर हुआ था परीक्षा, इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। कब हुआ, 1922 में किया गया। तो क्या, फिर से सुनिए, लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया। आपका जवाब क्या होगा, ली आयोग। कब, 1926 में।
किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए फिर से, इस संगठन आयोग ने कहा कि देखिए जो परीक्षा लंदन में कराते हैं वो भारत में भी होना चाहिए। आयोग ने इनकी बातों को मान लिया और भारत में पहली बार आपका सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इलाहाबाद में किया गया। ली आयोग ने कहा आप कमीशन की स्थापना कीजिए और क्या किया गया, लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में कर दिया गया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं सेवा के प्रकार, यानी कि कौन कौन से इसमें सेवा होते हैं। तब तक आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका आता है सेवा के प्रकार, यानी कि ये जो आपके सिविल सेवा होते हैं कितने प्रकार से होते हैं, यानी कि आपका संघ एवं राज्य लोक सेवा होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा आपका होता है, तो अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय लोक सेवा और राज्य लोक सेवा। इसको ध्यान से समझिएगा। तो सेवा कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से। कौन कौन से, तो अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय लोक सेवा और संघ राज्य लोक सेवा। इसको ध्यान से समझिएगा किसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो आपके जो अखिल भारतीय सेवा है इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो आपके आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेनर नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कौन सा हो जाएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यह किसके अंतर्गत आते हैं, तो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत ये आते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। और यह कार्य किसके लिए करते हैं, तो ये आपके कार्य राज्य सरकार के लिए करते हैं। क्वेश्चन एकदम साफ साफ पूछेगा कि जो आपके अखिल भारतीय सेवा होते हैं इनका नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन यह काम किसके लिए करते हैं, तो यह काम आपके राज्य सरकार के लिए ही करते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कोई आईएएस है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उसका जो नियुक्ति होगा वो केंद्र सरकार करेगा, जबकि वो कार्य किसके लिए करेगा, वो राज्य सरकार के लिए कार्य करेगा। मान लीजिए कोई आईपीएस है, उसका नियुक्ति केंद्र सरकार करेगा और काम किसके लिए करेगा, वो राज्य सरकार के लिए करेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख लेते हैं कि यह किस किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसको ध्यान से समझिए। जो आपके आईएएस होते हैं वह लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत अधीन यह काम करते हैं। तो आपके जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होते हैं वो किसके अधीन काम करते हैं, तो आपके लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करते हैं। फिर आईपीएस किसके अधीन काम करते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस किसके अंतर्गत काम करते हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका आता है केंद्रीय लोक सेवा। ध्यान से देखिएगा इसको। अखिल भारतीय सेवा नियुक्ति किसने किया, केंद्र सरकार ने। काम किसके लिए किया, राज्य सरकार के लिए। केंद्रीय लोक सेवा इसी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो आपका आएगा आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस और आईपीएस। इसका समझिए, ये इंडियन पुलिस सर्विस नहीं है, इंडियन पोस्टल सर्विस है। कौन सा सर्विस है, इंडियन पोस्टल सर्विस। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनका नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। और ये काम किसके लिए करते हैं, तो ये आपके काम केंद्र सरकार के लिए ही करते हैं। तो नियुक्ति भी केंद्र सरकार ने किया और काम भी केंद्र सरकार के लिए यह करते हैं। कौन, तो आपकी केंद्रीय लोक सेवा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। फिर से ध्यान दीजिए, आपके जो संघ अखिल भारतीय होते हैं उनका नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। वो काम किसके लिए करते हैं, राज्य सरकार के लिए। केंद्रीय लोक सेवा नियुक्ति किसने किया, केंद्र सरकार ने। काम भी केंद्र सरकार के लिए ही करते हैं। कौन कौन आता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस और आपके आते हैं आईपीएस यानी कि इंडियन पोस्टल सर्विस। कोई दिक्कत नहीं। फिर आपके आते हैं राज्य लोक सेवा। इनमें कौन कौन सा आएगा, जैसे आपका पुलिस आ जाएंगे, बीएसएससी आ जाएंगे, फिर आपका बीपीएससी आ जाएंगे। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो राज्य लोक सेवा। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करता है। यह सेवा किसके लिए करते हैं, यानी कि यह काम किसके लिए करते हैं, तो राज्य सरकार के लिए यह काम करते हैं। यानी कि यह होता है आपका सेवा के प्रकार। सेवा कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय लोक सेवा और राज्य लोक सेवा। इसके अंतर्गत आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेनर सर्विस। इसके अंतर्गत इंडियन रेवेन्यू सर्विस और इंडियन पोस्टल सर्विस। इसके अंतर्गत पुलिस, बीपीएससी वगैरह इसके अधीन काम करते हैं। किसके अंतर्गत, तो राज्य लोक सेवा। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। काम किसके लिए करते हैं, राज्य सरकार के लिए। यह इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। काम किसके लिए करते हैं, केंद्र सरकार के लिए। इनका नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन यह काम किसके लिए करते हैं, राज्य सरकार के लिए। यह होता है आपका सेवा के प्रकार। सेवा कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। अब समझते हैं कि जो यूपीएससी होता है कमीशन, उसके बारे में। तो यूपीएससी का क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और पीएससी का क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। 2 टाइप का होता है कमीशन। पहला आपका आ जाएगा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक आपका होता है पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको ध्यान से समझिएगा। यह जो आपका यूपीएससी है वो आईसीएससी नाम का परीक्षा लेती है, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस नाम का एक परीक्षा लेती है। जबकि आपका जो पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन है, यह आपका पीसीएस की परीक्षा लेती है, जिसे हम
प्रोविंशियल सिविल सर्विस के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपका जो आपका पीएससी है यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कौन सा परीक्षा लेती है? तो आपका पीसी है यानी कि प्रोविंशियल सिविल सर्विस की परीक्षा लेती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, कहा गया है कि यूपीएससी में एगो अध्यक्ष होगा। कौन अध्यक्ष होगा? एगो अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होंगे। और क्या होंगे? अन्य सदस्य। इसी प्रकार इसमें आपके पीएससी में भी एक आपके अध्यक्ष होंगे और क्या होंगे? अन्य सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होगा। इनकी योग्यता को देख लिया जाए तो इनका जो योग्यता होगा, कहा गया है कि वह सिविल सेवा के पद पर 10 साल तक कार्यरत रहा हो। कितने साल तक? तो वह सिविल सेवा के पद पर 10 साल तक कार्यरत रहा हो। इनका भी भैया वही बात है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय लोक सेवा, राज्य लोक सेवा, यानी कि सेवा के प्रकार, यानी कि भाग संख्या 14 के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोगों ने पूरी तरह से देख लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक अनुच्छेद को देख लेंगे। भैया भाग संख्या 13 307 पर खत्म हुआ, तो अनुच्छेद 308 324 तक हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।